तो जी। इसके पीछे वजह क्या है? तो वो फ़ौरन ही कोई मशवरा देंगे, कोई बात करेंगे, कुछ समझाएँगे। ना समझ आए तो उसके और यानी ज़ाहिर है कि सॉल्यूशंस मौजूद हैं। जी, जी, जी। लेकिन ये है कि किसी एक या कुछ लोगों की बदौलत दुनिया के अमन को ख़तरा पैदा हो जाना या इस तरह के ख़यालात का अपनी ही आना, अवाम का मोहसिन साहब खतरे इर्ताश। जी, जी, बिल्कुल। और बल्कि अब ये जो आजकल के हालात हैं या वॉर्स हैं, ये वो तो वॉर्स हैं ही नहीं, हुँ, जो कि छोटे से इलाके पे फिर आहिस्ता-आहिस्ता प्रोसीड किया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अब ये तो सेकंड्स का काम है हुँ। ना, ये जो आजकल का है। जी, क्योंकि जी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अब इम्प्रूव कर चुकी हुई है। जी। और टारगेटेड सेट हैं। ऐसा ही और जी, अना का और खुद फरेबी का दर्जा ये है कि ये तो डिले किया है, जी, एंड तो नहीं किया। एग्ज़ैक्टली। हाँ, यानी हठ धर्मी ये है दिस इज़ कि मेरा ख़्याल है कि ये हठधर्मी क्या मोहसिन साहब ये तो एक शेम बेस्ड रिस्पॉन्स है हाँ, कि अभी हम देखेंगे। हाँ, भई हाँ। की देखना है तुसी अब देख लो। देख तो लिया है। हाँ, जी, देख लें और अब क्या हाँ, और देखेंगे? देखना चाहते हैं। देख ये लें। तो अच्छी बात अच्छा रवैया नहीं है। जी। रवैयों को अपना पहचानना, ख़यालात को देखना हुँ। और माहौल को देखिए, समझदारी का तकाज़ा हमेशा ये रहेगा, जी। एक किसी घर की बात करें, किसी मोहल्ले की, किसी शहर की, किसी मुल्क की। मुल्क की, हुँ। सिर्फ़ अमन की बात, पॉज़िटिविटी की बात ही वर्क करेगी। जी, बिल्कुल। सिर्फ़ अच्छा ख़्याल ही दूसरे के लिए बका का पैगाम ही खूबसूरत पैगाम है। एग्ज़ैक्टली। ये तो बैनुल-अक़वामी एक सच्चाई है। बिल्कुल मोहसिन साहब मस्बत सोच, हुँ, ज़िंदगी की बातें, प्रोडक्शन यानी प्रोडक्टिविटी जो है, ये बेसिकली आपके माइंडसेट को प्रेज़ेंट कर रही होती है। बट इफ़ यू आर जस्ट ऑलवेज़ टॉकिंग अबाउट फिनिश्ड या विन या वार, तो ये आपकी ज़हनी सेहत की निशानदेही कर रही होती हाँ, है, जो कि कंप्रोमाइज़ हो चुकी हुई हाँ, है। इससे बेहतर ये है कि दूसरे पर वार से पहले अपने ऊपर से कुछ वार के फेंके, शायद उससे कुछ इस्लाह हो। आपकी बदनज़री का कोई इलाज हो। जी। अच्छा, बल्कि एक मैं आज रिसर्च पढ़ी थी जो कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं भी यहाँ पे शेयर करूँ। हाँ, हाँ। ऑफ द कैमरा मैं आपसे शेयर करूँगी, आप मुनासिब समझेंगे तो हम कमिंग शो में उस पे ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, ठीक। क्योंकि उससे हमारे जो नेबर्स हैं उनमें एक कम्युनिटी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, जो कि हम बीइंग मेंटल हेल्थ आप प्रोफेशनल तो आप नहीं कर सकते। आप कितनी सेंसिटिव हैं कि आपने ये भी सोचा कि उस जो रिसर्च है कोई, जी, 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 बिल्कुल। उस रिसर्च में किसी कम्युनिटी पर काम हुआ है जी। और आप ये बता रही हैं कि इसलिए आप वो ऑन एयर अभी बात नहीं करेंगी कि किसी का दिल ना दुखे। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली। दिल इतना नाजुक होता है। जी, देखें, किसी के दिल का इतना ख़्याल रखना, जी। ये समझ-बूझ भी किसी ऐसे ख़ास दर्जे शऊर के दर्जे पर ही अता होती है। जैसे जहारा एक माहिर नफ्सियात हैं और बरसा बरस से इस फ़ील्ड में मुमताज़ काम कर रही हैं। तो ये फिर इनको जो शऊर सीख-सीख कर, पढ़-पढ़ के इंसानों की ज़िंदगियाँ बेहतर बना-बना के मिला। जी, जी। ये बड़ी रियाज़त का काम है। बिल्कुल मोहसिन साहब, और मेरा ख़्याल है कि अगर हम सब अपने-अपने हिस्से में हिस्से का डालते रहें ना, ऐसे ही हुँ, अपना हिस्सा डालते रहें, हुँ। खूबसूरत सोचों का, एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट ना करने का, तो दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाए। इसी बदनज़री वाली जो भी, सॉरी टू जी, कट यू, जी, जी। बदनज़री की जो भी बात हो रही थी, तो ये तो फिर कहीं दूर-दूर तक ना हो। हुँ। एक्चुअली ये जो बदनज़री भी है, तो ये भी तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव थॉट्स ही हैं ना। जी, इफ़ जी। मतलब आप देखें कि जो तबाही तबाही को ही बदनज़री समझा जाता है ना, हाँ, कुछ हाँ, कुछ हाँ। उसमें हमारे रिलीजन में भी जी। जैसे, और कुछ तबका फ़िक्र में तो तबाही बेसिकली डिस्ट्रक्टिवनेस क्या है, तो ये भी एक्चुअली तब है जब आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच नहीं रहे होते हैं। जी, जी, आप उसको बढ़ता फलता फूलता देख नहीं रहे होते हैं, जी। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद ये हमसे आगे क्यों जा सकता है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो ये ऐसा सोच रहा होता है ना, हुँ। वो बंदा खुद बड़ी तकलीफ में बहुत है। ज़्यादा जी, और ये उसी की तकलीफ़ है। जी, यानी आप जब उस कहानी में पूरा मुकम्मल उसके सारे सियाक़ो-सबाक़ को पढ़ेंगे ना, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि होता ये है कि हम किसी एक जंग, किसी एक पोर्शन के बारे में कोई एक चंक बीच में से उठा के जी, उसका रेफ़रेंस देते हैं। जी, जी, लेकिन जी। हम जब आगे और पीछे रिवाइंड एंड फॉरवर्ड करके उस कहानी को देखते हैं, तो पता चलेगा कि तकलीफ़ में तो वही है। सो ट्रू मोहसिन साहब। अच्छा, 2 बड़े 2 कमेंट्स हैं, मैं ज़रा शेयर करना चाहूँगी। जी, एक तो है जी, अच्छा ये तो अरसलान मुआविया शुक्रिया कह रही हैं। बहुत शुक्रिया। मलक बिलाल लगता है अहमद लगता है बेगम से सुलह हो गई अरसलान साहब या आपकी। सुलह नहीं हुई या उनको अंदाज़ा हो गया कि मसला तो वड्डा ही है। अच्छा, ज़रा बताइएगा अगर इस शो के इख्तिताम से, बल्कि आप यूँ करें ना, हुँ, अगर आप इस वक़्त हमारी बात, तो आप जाके उन्हें
क्या ऐसी आप टिप देंगी जहारा कि फौरी तौर पे उनके मान जाने का कोई कोई टिप दें, जी। जिसके नतीजे में इनका कमेंट आ जाए कि बेगम साहिबा क्योंकि अब हमें जो बीच में डाला है, हाँ, हमें बीच में ना डाला होता या तो। बिल्कुल, तो हम तो अब सुलह के बगैर नहीं जाने वाले। तो क्या कहेंगी? ऐसा क्या कहेंगे उनको जाके? देखिए आप सबसे पहली बात तो ये है कि उनको एहसास दिलाएं कि वो बहुत अहमियत रखती हैं आपकी ज़िंदगी में, और आप जो कि हैं भी, हुँ, सच्ची बात आपने ये जो शेयर किया, हुँ, तो इसका मतलब है कि वो आपको बॉदर करी है ना उनकी हुँ। नाराज़गी, तो आप उन्हें बताएं कि मैं बहुत बेचैन हूँ, आपकी नाराज़गी से मैं बहुत बेचैन हूँ। आप ये बता सकते हैं कि पिछले 6 घंटे हुँ, या 5 घंटे जितने घंटे भी वो नाराज़ हैं, हुँ, तो ये आपने नोट किए हुए हैं जी, और आप उनका नाराज़ होना या ना बोलना बहुत ज़्यादा आपके नज़दीक अहमियत रखता है। तो अब आप मान भी जाइए ना। हाँ, तो जब आप उनको बड़े प्यार से और जी, बहुत अच्छे ये प्यार करना तो आपको आता ही है ना अरसलान माविया? बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। ज़्यादा कौन जानता है? प्यार की शादी जी, प्यार की शादी है, कोई हाँ। मामूली बात थोड़ी है। तो ज़रा करके तो ज़रा बात करके तो ज़रा हमें इसका फीडबैक दीजिएगा। जी। इंतज़ार है आपके कमेंट का। जी, बिल्कुल। जी। अच्छा, मलिक बिलाल साहब मलिक हैं जी। बिलाल अहमद। मलिक बिलाल अहमद हुँ। साहब हैं। कह रहे हैं कि आप लोगों की बातों से बहुत सारे लोगों ने ऐसे मसाइल भी हल हो जाते हैं जिनको वो खुलकर बता भी नहीं पाते। लोगों से क्या मुराद है जनाब? बहुत सारे लोगों के ऐसे मसाइल भी हल हो जाते हैं जिनको वो खुलकर बता भी नहीं पाते। नहीं, मैंने इसलिए पूछा था कि लोगों से क्या मुराद है? क्या हम ये भी सोचें कि आपने भी इस प्रोग्राम से कोई अपना मसला हल किया? हाँ, एग्ज़ैक्ट क्या लोगों में आपने खुद को शामिल किया? जनरलाइज़्ड टर्म में तो नहीं आप बता रहे, शुक्रिया कर रहे। कह रही हैं बंडल ऑफ थैंक्स मैम एंड मोहसिन साहब। बहुत शुक्रिया मलिक बिलाल अहमद, आप अच्छे हैं। अच्छा जी, आमना निसार साहिबा हैं। आमना निसार, जी। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के अ, कोई भी सर उठा, चली है रस्म के कोई न सर उठा के हाँ, जी। लेकिन ये तो अब रस्म चेंज हो गई। अब हाँ, तो ये सर उठा के सब चल रहे हैं। जी, जी। नहीं, ये मतलब हम हमसायों की तो बात कर ही सकते हैं ना, हमसाये तो यही चाहते हैं। हाँ, लेकिन अब तो उनके सामने हमने फ़ख्र से सर बुलंद कर लिया। ऑब्वियसली हम हाँ, तो लय क्या बात की मोहसिन साहब, आपने हमसाये क्या कहीं कि हम मतलब कोई भी ना सर उठा के जिए। क्योंकि इस परचम के साए तले हम एक हैं। वो बिल्कुल। उन्होंने देखा ही होगा कि जिस चीज़ से वो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे ना, हुँ, कि आपस में ये किसी हवाले से इनका निफ़ाक़ है, बिल्कुल, तो वहाँ इत्तेहाद देख लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि आप ना सिर्फ़ इत्तेहाद देखा, हाँ, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद भी देखा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। तो आमना निसार के नाम से ये बात याद आई थी। जी, क्या कहती हैं? कह रही हैं जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। आमना हियर, मेरी आपसे कॉल पे बात हुई थी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। Unfortunately, he divorced me. अच्छा। His delusional thoughts was of more important for him, हुँ, हुँ। and my life, kid's life, has been destroyed by him due to ice, psychosis, and delusional thoughts. Very unfortunate. बहुत अफ़सोस हुआ आमना मुझे यानी एग्ज़ैक्टली ऐसे आपकी बात का हवाला तो याद नहीं आ रहा लेकिन यकीनन मुझसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कॉल्स जी। पे मैसेजेस पे लोग राब्ता करके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपने भी किया हुँ, होगा हुँ। और जैसे आपकी बात से लग रहा है कि एडिक्ट हैं। जो आपके एक्स थे हुँ। वो साइकोसिस में थे कोई और नशे, आइस नश का उन्होंने लिखा ना? आइस का मसला जी। तो ड्रग्स में फिर ये जो सारा कुछ होता है हुँ, इससे क्या-क्या नुकसान नहीं होते? लोगों की ज़िंदगी में जब कोई नशा दर आता है, नशे की बीमारी में वो मुब्तला हो जाते हैं, जी। तो रिश्ते टूटते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, फ़ज़ूल ख़र्चियाँ होती हैं, कितना क्या-क्या नहीं होता। वेपन्स का इस्तेमाल होता है, कानून की खिलाफ़ वर्जियाँ होती हैं, हुँ। क्राइम कमिट हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब किसी चुंगल में फँस जाते हैं जी। और समझ रहे होते हैं क्योंकि आईक्यू बहुत अच्छा होता है। माज़ी में अपने आईक्यू की बदौलत कई दफ़ा किसी चुंगल से निकले होते हैं, तो वो समझते हैं हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। जी। लेकिन नशे की बीमारी फिर कहीं का छोड़ती नहीं है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन इलाज मौजूद है। मैं भी यही बात करने वाली थी मोहसिन साहब, कि आमना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस वेरी पेनफुल इंसिडेंट। और बस ये है कि बीमारी के तो जैसे भी सर ने बताया ना कि बहुत से करैक्टर डिफेक्ट्स हैं, तो उसमें से जो आसानी लगती है ना पेशेंट को, वो उन लोगों से जान छुड़वाना है जो इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं। और फैमिलीज जब राइट
वे से इंटरवीन नहीं करती ना मोहसिन साहब, हुँ, सीखे समझे बगैर। हुँ। तो फिर कॉन्सिक्वेंस उन्हें फेस करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें से एक ही डिवोर्स का भी जैसे आपने फेस किया। अच्छा, जैसे आमना ने अभी बात शेयर की है, कितना हौसला है इनका हुँ, कि इन्होंने मुझे लगता है कि इन्होंने अपने जज़्बात पर काम करना शुरू कर दिया है, तभी तो इन्होंने इस बात का खुल के इज़हार भी कर दिया। जी, यानी एक आहिस्ता-आहिस्ता एक्सेप्टेंस और ज़ाहिर है एक जज़्बाती नुकसान पहुँचा है, तो उसका अब जो सँभालना है अपने आप को, उस पर भी काम कर रही हैं। जी, अगर ऐसी ख़वातीन जी, जिनके शौहर हज़रात या जिनके घर में किसी का मसला है, जी, वो अगर 1 से 2 और 2 से 4 वाले नज़रिए पर काम करें, यानी कि अपनी फ़िक्र को, परेशानी को अपने इन-लॉज़ में, अपने सास-ससुर, देवर-जेठ, नंद, इन लोगों के साथ अगर बात करें और बात करना पहले तैयारी के साथ बात करें। जी, 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 तो इस मसले पर वो जब 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएँगे, तो जी, एक फ़ैमिली बन जाएगी। जब एक फ़ैमिली यूनिट बनेगी, तो आपको मसला हल करने में एक सिनर्जी सी फ़ील होगी। तो आप मसला हल करने की बेहतर पोज़ीशन में आ जाएँगे। जी, जी, लिहाज़ा इस बात पर ज़रूर काम होना चाहिए कि जब भी कोई मसला हो, तो आप अकेले तने-तनहा हो सकता है उस मसले को हल ना कर पाएँ, जी। लेकिन जब आप 2, 3, 4 लोग हो जाएँगे, तो उस मसले को हल करना निस्बतन आसान हो जाएगा। दैट्स सो ट्रू मोहसिन साहब, दैट्स वेरी गुड। और जो नशे का बीमारी है ये काबिले इलाज है। हम जैसे विलिंग वेज में तो हम करते ही नशे के मरीज़ों का इलाज है, मगर ये थोड़ा सीखने की ज़रूरत है कि मरीज़ को मदद कैसे दी जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि मरीज़ को आप कॉमन सेंस से ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी एक मिसाल ऊपर ही जैसे कमेंट में आया कि ज़हनी मसाइल को उन्होंने शादी से हल करने की कोशिश की। इसी तरह नशे के मरीज़ को भी मोहसिन साहब शादी से ही वो कहते हैं कि जी शादी कर दें तो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर बीवियाँ ये यानी जो ज़िम्मेदारी पेरेंट्स शादी करके बीवी को देते हैं, बीवी बखूबी अंजाम देने की भी ले लेती है ज़िम्मेदारी। जी। और फिर वो नहीं अंजाम दे पाती और पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये भी एक फेलियर ही है, हुँ, बल्कि ये एक और बर्डन है मेरे साथ। ये एक मुझे मुझे जो है वो नशा जो में हर्डल है वो ये खातून है। हुँ। तो ये कुछ सीखने की ज़रूरत है कि कैसे हम पेशेंट को मदद दे सकते हैं। पेशेंट ने अगर ठीक होना होता तो वो फिर किसी केमिकल पे तो ना डिपेंड कर रहा होता ना, तो वो तो फिर पेशेंट, आपसे। हाँ, वो तो फिर केमिकल पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए तो वो पेशेंट है जी, और पेशेंट को डील करने के लिए पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। बिल्कुल, सीखने की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है और फिर जो भी साइंस के एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स हैं ना, फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनको फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। हम इसमें कॉमन सेंस से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे और वापस आएँगे तो आपसे फिर अपने अगले चंक पर बात होती है। टेक अ ब्रेक। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, मोहसिन नवाज़ और जहां आरा के साथ लाहौर स्टूडियो से, विलिंग वेज के लाहौर सेंटर से आपसे आपके लिए प्रेजेंट होता है एवरी सैटरडे दोपहर 1 बजे। और यू आस्क फॉर इट जो हमारा शो है, जो कि रेगुलर एक फीचर है हर शाम 7 बजे, जी। वो आज भी आप देखेंगे डॉक्टर सदाकत अली के साथ, जो कि एक ऐसा शो है जिसकी पॉपुलैरिटी हर अगली दफ़ा और ज़्यादा बढ़ती हुई महसूस होती है, क्योंकि उसका फीडबैक बहुत ज़्यादा आता है। डॉक्टर सदाकत अली के विज़डम पर लोगों का जो फीडबैक है, वो ये बता रहा है कि सोसाइटी किस तरह से दिन ब दिन बेहतर से बेहतर शऊर के दर्जे तय कर रही है। जी, जी, जी। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन कॉल्स पर मौजूद हैं जवाद मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जवाद भाई, तो आप हमारे शो पर शामिल हो रहे हैं, तो फरमाइएगा क्या सवाल ज़हन में, क्या बात, ताकि आपका ख़्याल हम जान पाएँ? जी, मौजूद के पेश नज़र मैं एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है माशरे के, कम से कम अपने माशरे में तो मैंने ये चीज़ देखी है। जी। अगर कोई शख्स ज़्यादा अग्रेशन से बात करता है हुँ, हुँ। या ज़्यादा असर्टिवनेस से बात करता है, तो लोग उसकी बात को वेरीफ़ाई किए बगैर ही मान लेते हैं हुँ, हुँ। और उससे मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा एक कल्ट सी क्रिएट हो जाती है। हुँ, हुँ। क्या इसको ऐसा क्या कोई ऐसा तरीका किया जा सकता है कि लोगों को इस चीज़ का शऊर आ जाए कि ब्लाइंडली फॉलो ना करें, हाँ, हाँ। बल्कि वेरीफाई करें? क्या ऐसी कोई चीज़ मुमकिन है, ऐसा तरीका?
आपका सवाल बड़ा अहम है कि जब कोई एग्रेसिवली बात करता है तो उसकी बात को हिमायत मिलती है, उसकी बात को सच मान लिया जाता है और ये देखिए बगैर कि वो सही है या नहीं, उसकी बात का जो एक असर है वो हमें नज़र आने लगता है। जी। तो जवाद मंसूर साहब, हम इस सवाल के जवाब में आप अगर इजाज़त दें तो मैं और जहां बात करें। जरूर जरूर प्लीज। बड़ी बड़ी इनायत आपने शिरकत की शो पर, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जो इनका सवाल है जी जी। ये बिल्कुल बार बार हमें देखने में मिलता है कि मुआशरे में कोई एग्रेसिवली ऊंची टोन में लाउडर स्केल पर बात करता है जी तो जी जी। दूसरे उसकी बात को हक मान लेते हैं। देखिए इसकी जो अगर हम रीजंस पे बात करें तो जो किसी का कॉन्फिडेंस से बात करना है ना, हम कॉन्फिडेंस को भी सच्चाई से कंफ्यूज करते जी हैं। जी उसके कॉन्फिडेंस की वजह से हमें ये लगने लगता है कि ये जो इतने कॉन्फिडेंस से ऊंचा होके बोल रहा है तो सच ही कह रहा होगा। जी जी। अच्छा, कई दफ़ा हम किसी खौफ की वजह से उसकी बात को सच मान लेते हैं क्योंकि हम तमाम इंसानों को ये खदशा होता है या खौफ होता है कि अगर उसका रुख हमारी तरफ हो गया जी। तो हो सकता है कि वो हमें भी रौंद दे। हाँ एग्जैक्टली। तो तो ये भी एक उसके पीछे रीज़न। कई बिल्कुल। दफ़ा उसकी तरफ से अथॉरिटी होना, उसका उसकी किसी पोजीशन का होना, जी 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 ये भी हमें मजबूर सा कर देता है कि हम उसकी गलत बात को भी जी बजा समझने लगें जी और जी। मान लें। अच्छा, इसी तरह से हमारा दिमाग का ऐसा सिस्टम है कि हम जब किसी के प्रेशर से ओवरलोड होते हैं तो हम जल्दी से उसको फिक्स करना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं जी। क्योंकि इंसान ज़्यादा देर तक इस तरह की कैफियत को सह नहीं पाता, चुनाचे वो उससे निकलना चाहता है। जी तो मेरी दानिश में इसमें आपका काम रहना, जी आपका बिल्कुल इत्मीनान से उसकी टोन से अपनी टोन का ना मिलाना, ये सबसे पहला टूल तो होगा ये कि अगर कोई दूसरा एग्रेसिव है तो जी जी अगर आप भी एग्रेसिव टोन में चले जाएंगे जी। तो क्या होगा? तो आपने जल्दी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, आपने जल्दी पर तेल डाल दिया। चुनाचे आपको ये करना है कि आपको अपनी टोन की जिम्मेदारी खुद रखनी है। जी। आपने उससे अपनी टोन को मैच नहीं होने देना। अच्छा, फिर इस पर बहुत मुमकिन है कि उसको अंडरस्टैंडिंग किसी वजह से उसका ब्लड फ्लो इस वक्त जो है वो इमोशनल ब्रेन की तरफ हो, जी जी। जिस वजह से उसका लॉजिकल ब्रेन इतना काम ही ना कर रहा हो। उसको बेदार करने के लिए अगर वो आपसे कोई बरह रास्त ताल्लुक़ रखता है, अगर वो कोई फैमिली मेम्बर है या कोई कुलीग है या फेलो है, तो उसके साथ आपको जो चीज़ मदद देगी वो क्वेश्चनिंग है। जी बहुत अच्छे तरीके से किए हुए सवालात जो कि दरअसल उसकी तवज्जो मबजूल करवा रहे होंगे इस जानिब कि जो वो बात कह रहा है उसमें लॉजिक कहाँ है। जी तो जब आप लॉजिक की तरफ उसकी बात का रुख मोड़ेंगे ना, जी तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर में ब्लड फ्लो इमोशनल ब्रेन से निकल के लॉजिकल ब्रेन की तरफ जाएगा और लॉजिक्स ऑन होने लगेंगी। लिहाजा आपने जवाबी तौर पे वही अंदाज नहीं अपनाना एग्रेसिव बंदे के साथ जो उसने अपना रखा है। जी जी जी। बिल्कुल। अब वो एक बिलीफ भी मोहसिन साहब यू एक्सप्लेन वेरी वेल, बस मैं थोड़ा इसमें ऐड करूँ कि वो एक हमारा बिलीफ भी इस्टेब्लिश्ड हुआ हुआ है ना, बागी जो है माइट इज़ राइट वाला, जी जो जी जितना ज़ोर से आएगा, जो जितना गरजदार आवाज़ में या पावरफुल, वो उतना ही हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता नो कहने वाली। लेकिन अगर आप बहुत लॉजिकल होंगे, आप रैशनल माइंड के साथ ऑपरेट कर रहे होंगे, तो फिर आप उसको कोई भी रिएक्शन देने से पहले सोचेंगे। असल में उसकी जितनी भी घन घरज है वो आपके रिएक्शन पे डिपेंड करती है। जी जी अगर आप कोई रिएक्टिव अप्रोच आपकी नहीं होगी, रिएक्शन नहीं देंगे, तो वो फ़ौरन से ठूस हो जाएगी। जी जी लेकिन अगर आप फ़ौरन ही जस्टिफाई करेंगे, डिफेंड करना शुरू कर देंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे और लाउड हो जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं माइट इज़ राइट, मेरे वाला मेरे एंड पे होना चाहिए, तो फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा जिसका कोई हम तो कभी भी साइंस रिकमेंड नहीं करती इस जी चीज़ को, इस रवैये को। जी जी क्योंकि जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना वो गुफ्तगू है मोहसिन साहब। जी जो आपके जज्बात एहसासात का इजहार है वो अल्फाज है ना, जी जी गुफ्तगू है। जी। अच्छा, अल्फाज में भी ये है कि कैसी गुफ्तगू है, कैसी गुफ्तगू? मतलब चीख चिंगाड़ में भी अल्फाज का इस्तेमाल है
और अच्छे से बातचीत में भी अल्फाज का इस्तेमाल है दोनों जगह ही है अल्फाज का दोनों इस्तेमाल। जगह पे। तो अगर आप चीख चिंगाड़ में अल्फाज का सॉरी एक्सक्यूज मी इस्तेमाल करते हैं हम्म, तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर तो आपने सीखा नहीं, फिर तो आपको अपने ही ऊपर कमांड नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो बहुत ही बड़ी जो खूबसूरती है इस ज़िंदगी में हमारे पास बातचीत की, उस पे आपका कोई अबूर नहीं है। हम्म, तो आप जितने भी कॉम्पिटेंट होंगे वो बेफ़ायदा है। जी जी जी। तो आपको इस चीज़ का जायज़ा लेना, मुझे और आपको और हम सबको जायज़ा लेते रहने का अगर इदराक और शऊर मिलता रहे जी, जी। कि हम जो इस वक्त सोच रहे हैं, हम जो इस वक्त महसूस कर रहे हैं, हम जो इस वक्त एक्ट कर रहे हैं, जी, ये सारा कुछ अक़ली और शऊरी सतह पे ठीक है, जी, बजा है, जी। जायज़ है। हुँ, तो ये जायज़ा लेने की रूटीन को अपनी आदत बना लेना। हम आदत भी तो बना लेते हैं बहुत सारी चीज़ों की। हुँ। कई दफ़ा कोई शख्स हमारी आदत होता है और हम उसे मोहब्बत समझते रहते हैं। तो अपनी आदतों का जायज़ा लेते रहना और आदतों को चेंज करने के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, जी, ये जी, बड़ा जी। ज़रूरी है। दैट्स वेरी गुड मोहसिन साहब। अच्छा, कुछ कमेंट्स आए हैं। जी। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ जो नज़र के सामने है वो हम हाँ, करें। हाँ, अच्छा, ज़रूर। मलिक बिलाल ने हमारे लास्ट कमेंट के जवाब में कहा, जी बिल्कुल मेरा एक मसला हल हुआ था। अच्छा, मैं एक टैबलेट जो कि एंटी डिप्रेसेंट थी इसका आदी था ठीक। और मैंने इसी प्रोग्राम में बताया था। और फिर ये पता चला कि ये हाईली एडिक्टिव है, इससे गुरेज करें। तो मैंने मैडम की दी हुई टिप से इस टैबलेट से जान छुड़वा ली वाह! और यकीनन और भी लोगों के मामला हल होते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वाह जी वाह! आई रियली मलिक, अप्रिशिएट मोहसिन साहब। ये देखिए मलिक बिलाल साहब ने तो वज गज के आपके काम को, आपके मशवरे को जी, एक्नॉलेजमेंट मतलब दिया। इस फोरम से इसका मतलब जो हमारा आज मुझे ऐसे लगा जैसे हमारे पैसे पूरे हो गए। वो एक लेमन टर्म में कहते हैं ना, कोई भी काम हो, तो जी, मुझे आज बड़ी खुशी हुई जी, कि इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जी, अच्छा, ख्वाजा अब्दुल हक साहब कह रहे हैं जी। कि आज आप लोग दरियाओं को कूजे में बंद करने पर लगे हुए हैं। अरे वाह! ख्वाजा अब्दुल हक साहब भी बड़े नवेकले और मुनफरिद अंदाज में कमेंट करते हैं आ, और बा- हर दफ़ा इम्प्रेस करते हैं। जी, एक आप तो एक लाइन लिख के तो उसमें समंदर में कूदा बंद कर देते हैं। जी, आगे कह रहे हैं कि जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है कि नोट ये ना समझा जाए कि आमतौर पर अकल समझ की बातें नहीं करते आप लोग। जी, अच्छा, फिर राना मोहम्मद फ़तेह आप कह रहे हैं, जी ज़बरदस्त प्रोग्राम, वाह! माशाल्लाह, राना साहब ग्रेट बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम फॉर न्यू जनरेशन। नहीं बहुत नहीं, ये फॉर आपकी ओल्ड जनरेशन के लिए भी है। जनरेशन। जी, एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया और इनके नाम में फ़तह है जी। और अभी जो हमने फ़तह हासिल की हम्म। भारत के ख़िलाफ़, जी जी जी, उसमें बिल्कुल। आपको पता है कि फ़तह का लफ्ज़ कितना आम रहा, इस्तेमाल एग्जैक्टली, हुआ। जबकि इनका सारा ख़ानदान वहीं पे ही मौजूद है। अच्छा, सही, बिल्कुल अच्छा, सही। सौदा मरियम साहिबान जी जी, हाँ। कह रही है, often find myself getting emotionally affected by very quickly. हुँ, हुँ। Words and affection tends to hurt me more than they probably should. I would appreciate any advice on how to work on this. हुँ, यानी वो कहती हैं कि छोटी सी बात के ऊपर भी मैं जो हूँ ना जज्बाती, ये भी हम जैसे हुँ, थोड़ी देर हुँ, पहले ही हुँ, बात कर रहे थे हुँ। कि हम जो हैं वो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जज्बात की रोम में जल्दी बह जाते अच्छा, ये जो इम्पल्सिविटी है, हैं। जी बाज़ औक़ात ये ट्रिगर कर जाती है, तो इसको पहचान लेते हैं जब हम, जी यानी अगर हम अपने जज़्बात को उनके ख़यालात को, जज़्बात को, फ़ीलिंग्स को अगर हम नाम दे पाएँ जी और उनके नामों से पहचान पाएँ, तो बड़ी आसानी हो जाती हाँ है। जी, बिल्कुल। यानी कि मैं इस वक़्त कैसा महसूस कर रहा हूँ, जी इसका कोई नाम, इस फ़ीलिंग का नाम क्या है? मेरी जो इस वक़्त सोच है, उस सोच को साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? जी आप यूँ देखिए कि आपने फ़ेसबुक पर हमें कमेंट किया है, जी तो फ़ेसबुक के अंदर फ़ीलिंग लैंग्वेज है। जी यानी आप अपनी फ़ीलिंग्स वहाँ पे अगर देखें, तो उन फ़ीलिंग्स के अंदर उन्होंने बड़ी वैरायटी दे दी है। एंड इसी तरह अब वो तो कोई इसमें साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई थेरेपी या काउंसलिंग की गरज से तो शायद उन्होंने नहीं दिया। लेकिन अगर आप फ़ीलिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना, तो आपको बड़ी आसानी से पता चलने लगेगा। तो फ़ीलिंग को पहचानने में जब आप महारत हासिल करते हैं, तो जी आपके जो ट्रिगर्स हैं, जी जी ये आपके काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ मोहसिन साहब कुछ एक्सरसाइजेस भी बड़ा मैंने देखा है कि जैसे मेडिटेशन, जैसे वॉक, योगा, ये रेगुलर हाँ, योगा, बिल्कुल, ये हाँ। आपके इमोशंस को रेगुलेट करने में बड़ा हेल्प करती हैं, जी, आपके मूड को बूस्ट करती हैं, जी, जी। मेटाबॉलिज्म पे भी काम करती हैं। इस तरह आप अगर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप
आप मतलब खाने का आपका सही एक टाइम है। आप सारा दिन अगर भूखे प्यासे रहेंगे तब भी आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ना वो कंप्रोमाइज़ होने का खतरा होता है। सच्ची बात है। तो और फिर सोना जागने की सबसे ज़्यादा मतलब अगर आप सो नहीं रहे हैं रात को, दिन में सोते हैं, रात को उठते हैं और फिर आपको अजीब से ख़्यालात, क्योंकि अल्लाह ताला ने अंधेरा बनाया ही इसलिए था कि आप थोड़ा रेस्ट करें ना, दिन और रात का कॉन्सेप्ट ये है। मगर अब अंधेरे के अंदर आप प्रोडक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेलाटोनिन दिन भर सूरज की रोशनी के नतीजा में बनने के अमल में थी, जी, जब उसके इस्तेमाल करने का वक्त आया यानी रात, जी। तो आप सोने की बजाय अगर उसको भी चमकदार बना लेंगे, जी, 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 जी। तो फिर सोएगा कौन? तो आपको सोना और नसीब आराम सोएगा करना। फिर, जी। नसीब सोएगा। अच्छा बोला। जी। बड़े यही कहते थे ना, हाँ, नसीब हाँ। सो जाएगा, जी। ज़रा टाइम से उठो, टाइम से सही, जाओ। सच्ची बात है। जी, तो उसमें ये है कि उससे भी मोहसिन साहब काफ़ी मूड जो है हाँ। आप अपने सबसे पहली बात तो ये कि मूड की ज़िम्मेदारी ले लें। हुँ। और जो लोग ये मैसेजेस कर रहे हैं, आई रियली एप्रिशिएट बहुत एंड आई एम अच्छा। सो हैप्पी मोहसिन जी, साहब कि जी। उनकी देखिए कि दे एक्चुअली आइडेंटिफाइंग देयर इशू। और हाँ। जब फिर आइडेंटिफाई के बाद आप पूछते हैं उसके सॉल्यूशन की तरफ, तो समझे आधा मसला 50% तो हल हो गया। और इस शो का जो बुनियादी मकसद है वो भी अब जैसे समरवर होता हुआ नज़र आता है कि हम जब आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो जी, मकसद ये होता है कि आप हमारे साथ आके अपने ख़यालात, जज्बात, ख़यालात को जी, शेयर करें जी, और जी, हम उस पर कोई राय तबसरा करें, कुछ बात करें। तो अभी जैसे एक मलिक बिलाल अहमद साहब ने जैसे बताया कि उन्होंने जब ये शो शुरू हुआ तो अपना कोई मसला डिस्कस किया था और अभी उन्होंने बताया कि वो हल हो चुका है। जी, जी, और इसका मतलब है कि ये कुछ ही अरसे में उन्होंने कितनी जल्दी वो सीखा, उस पे अमल किया और मसला हल कर लिया। जी। जी। अच्छा, नेक्स्ट शहनाज सरदार साहिबा हैं। शहनाज सरदार साहिबा। जी, वो कह रही हैं कि इफ समवन डजंट करेक्ट हिमसेल्फ डिस्पाइट बीइंग टोल्ड मैनी टाइम्स हुँ, what is wrong in his words and attitude, he is told in a civilized way, what should we do in such situation? हुँ, अच्छा, इसमें मैं थोड़ा ये शहनाज साहिबा जैसे अब हम एक्सपेक्ट किससे कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अपने ही लेवल पे एक बंदा जो सेन भी है, जो स्टेबल भी है, मूड की समझदार भी डिफ़िकल्टी नहीं है, है। मूड की डिफ़िकल्टी नहीं है उसके साथ, हुँ, किसी क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार नहीं है वो, या इलाजों की ज़रूरत या इलाज की ज़रूरत उसको कभी नहीं रही। कभी नहीं रही है, हुँ, या किसी इलाज में वो नहीं है, ख्वाह वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। तो देखिए फिर तो हम उसको बड़े ही रिस्पेक्ट रिगार्ड से करेक्ट कर सकते हैं, हुँ, ठीक। और जब आपने कहा कि जैसे अब मैंने आपकी स्टेटमेंट से ही बेसिकली ये थोड़ा तमीद बांधी भी कि जो तो सेन होगा, स्टेबल होगा, इलाजों में नहीं रहा होगा या ज़रूरत नहीं होगी, तो उसको बार बार करेक्ट करने की ज़रूरत होती नहीं मोहसिन साहब। जी, जी, इवन कोई बिहेवियरल चैलेंजेस के साथ भी अगर नहीं है, जी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ फिर ये आइडेंटिफाई करें कि क्या उसके साथ कोई चैलेंज या डिफ़िकल्टी तो नहीं है। हुँ, और हो सकता है वो किसी क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हो, किसी डिफ़िकल्टी का शिकार हो, कोई उसके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है हर वक्त जो कि वो शेयर नहीं कर पा रहा है। एट टाइम किसी अब्यूज़ का शिकार होते हैं, हुँ, आपके कोई भी लव्ड वन है, एट टाइम किसी फाइनेंशियल किसी डिफ़िकल्टी का शिकार होते हैं, तो उसके अंदर जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उससे खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। हुँ, जब आप रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ देखिए, अब जब हम करेक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो इसमें ये देखना होता है कि अगला बंदा करेक्शन पे रेडी है, हुँ, यानी डिक्टेटिंग नहीं करनी हमने हुँ, करेक्शन। तब करेक्शन इज़ अ म्यूचुअल। हुँ, रिसेंटली मोहसिन साहब ये मैंने इस पे पढ़ा जी, एंड इट वाज रियली वेरी अमेजिंग और वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी जी। कि करेक्शन कभी भी वन साइडेड नहीं होता। सही, सही। वो मैसेज होता है या वो दरवाज़ा बैंग करना होता है, जो नोक करते हैं ना हम जी, दरवाज़ा जी, नसीहत के लिए, वो तो चेंज के लिए करते हैं। जी, जी। तो करेक्शन हमेशा बोथ साइडेड होना चाहिए। और करेक्शन के बाद फिर अगर चेंज नहीं है तो इसका मतलब है कि यू हैव टू चेंज द वे टू करेक्ट समवन। बिल्कुल सही। क्योंकि करेक्शन के बाद तो चेंज मैंडेटरी हो गया ना, फिर तो बिल्कुल फिर वो अगर आप रवैये को करेक्ट कर रहे हैं तो रवैये का बदलना इज़ द बेसिक आपका जो रिजल्ट है। बिल्कुल सही। मगर अगर रवैया नहीं बदला जा रहा तो इसका मतलब ये है कि फिर आप अपना तरीक़ेकार बदल लें या उसी तरीके। हाँ, उसी उसी प्लान ए को जो कि कामयाबी नहीं पा रहा, उसी को बार-बार अप्लाई करने से नतीजा मुख्तलिफ नहीं होगा, वही होगा। बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, हुँ, बल्कि ताल्लुक़ ख़राब होते हैं। इसी वजह से ही तो हम जो हमारे पास जो फैमिलीज़ आती हैं, पेशेंट्स फैमिलीज़, तो बेसिकली एक
तो डिजीज़ होती है उनके साथ या मेंटल हेल्थ चैलेंज होता है। जो दूसरा मेन प्रॉब्लम होता है वो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि फैमिलीज़ जो हैं या लव्ड वन वो कॉमन सेंस से ऑपरेट करते करते उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे होते हैं। बिल्कुल और सही। जो अर्जेंट इम्पॉर्टेंट है विच इज़ मतलब उनके मूड्स के इश्यूज़ हैं या डिजीज़ है, वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। तो इस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करें, और अगर चैलेंजेस का शिकार है आपका लव्ड वन तो पहले उसके चैलेंज को अर्जेंट इम्पॉर्टेंट रखें। जैसे ही पेशेंट सेन होता है, स्टेबल होता है, तो वैसे ही वो खुद से अपने रवैयों में तब्दीली मांग रहा होता है, चाह रहा होता है, और वो वेलकम करता है आपको, आपके किसी भी करेक्शन को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने बहुत ही उम्दगी से गाइड किया कि किस तरीके से इसमें हम दूसरे का जो असल मसला है उसको पहचानते हुए अगर इसको डील करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी। तो इसी तरीके से फैसल लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत कमाल है, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, पाग लगे रहन। फैसल लतीफ़ बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने लतीफ़ एहसासात से सरफ़राज़ किया। जी। अच्छा, वो जो सौदा मरियम साहिबा की भी हम बात कर रहे थे ना, उनका जी, रिप्लाई आया है, बट आई यूजुअली स्टे क्वाइट, आई डोंट रिएक्ट। तो देखिए पैसिव लैंग्वेज होती है ना उनकी। जी। पैसिवनेस भी तो देखिए एक रिएक्शन ही है ना। हमें हुँ, लगता है कि शायद खामोश रहना तो कोई मसला नहीं है, हुँ। जबकि खामोश रहने में का मतलब ये है कि मसाइल बहुत हैं। बस ये है कि इंतज़ार करें कि किस मौके पे वो जो मसाइल हैं वो उभर के सामने आ जाएं। तो हम तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते खम देखिए हमारे शो का बेसिक थीम ही क्या है, पर्पज़ ही क्या है कि खामोश ना हो, गुफ्तगू करें। कमेंट्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करें और बात करें। अगर हम आपको ये भाषण दें कि खामोश, गल नहीं करनी, तो फिर तो मसाइल हल ही नहीं होंगे ना सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप जो ढूँढना चाह रहे हो मोहसिन साहब, वो मिला आपको या नहीं मुझे? मैंने वो जो ढूँढ रहा हूँ आपको कैसे पता चला? देखिए बस अब मोहसिन साहब, अच्छा। मैं भी बचपन से नफ्सियात पढ़ रही हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक जी, है। जी। तो तो फिर नहीं मिला ना? हाँ, नहीं मिला। मोहसिन साहब जो हैं वो अपने फ़ोन पे बहुत देर से मैसेजेस को देखिए अब ये भी नहीं, मैंने एक और काम भी किया है। अच्छा। हाँ, जिस तरह आपने वो रिसर्च नहीं ना बताई। आपने ट्रांसलेशन किया उस कमेंट का? कोई कुछ ना कुछ वो हाँ, वो मुझे वो नहीं मिला नहीं, वो कहीं हटा तो नहीं दिया उन्होंने? मेरा ख़्याल है हटा दिया। अच्छा, जी, वो उधर से एक आया था कमेंट, अच्छा। उन्होंने सोचा कि शायद हिंदी इन्हें आती नहीं है। आपने उसका फिर वो ट्रांसलेशन देखी? अब मेरा तो आपको पता है मेरे फ़ोन के अंदर क्या कमाल है? जी, 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 बिल्कुल। हिंदी वो जिस ज़बान में आएगा ना, जी। वो मौके पर ही मतलब हुँ। उसको ट्रांसलेशन से गुज़ारने की ज़रूरत नहीं जी, है। हालाँकि हुँ, देखिए मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हम सब के सब मोहसिन साहब हैं तो इंसान ही ना। जी, जी, रंगो नस्ल से बिला इम्तियाज़ अगर हम देखें जी। तो हमारी फीलिंग्स, हमारे जो जज्बात, हुँ, हमारा जो तकलीफ़ महसूस करना, खुश होना, दुख होना, तो एक जैसे ही करते हैं जी, हम। जी, जी, ज़बानें मुख्तलिफ हो सकती हैं, ख़त्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं। जी, जी, मगर जब बात आती है अपने घर की तो फिर हम ज़ाहिर है अपने जज्बात का हम इस्तेमाल करते हैं कि जिससे हम अपने घर को प्रोटेक्ट करें। तो इसी तरीके से हमारी नेबर की जो कंट्री की कम्युनिटी है वो भी अपनी फीलिंग्स का इज़हार करते हैं। जी, जी, यही तो हम अब बात कर रहे थे कि फीलिंग्स एहसासात तो हमारे दोनों साइड्स पे सेम है। जी, तो जी। जो बाइख्तियार लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि वो अपने जज्बात की भेंट ना चढ़ाएं हाँ, अवाम को। और इस बारे में एक पुराना जुमला है जी, और काफ़ी पुराना है ओके। और उस बहुत ही पुराना। हाँ, हुँ, उसके अंदर नाख़ुन भी हैं और उसके अंदर होश भी है। अच्छा। अब बूझिए कि क्या अच्छा, होश के नाख़ुन लो भई। जी। अच्छा जी, अब इससे पहले कि हमारे जो नाज़रीन हैं जी, उनकी अपनी-अपनी मसरूफ़ियात बाकी सब चीज़ें भी तो आप लोग अपनी मसरूफ़ियात को जारी रखिएगा। हम आपसे मिलते रहेंगे। बताते चलें कि यू आस्क फॉर इट रेगुलर शो विलिंग वेज़ का हर शाम 7 बजे जी, जी, नश्र होता है और आज सैटरडे जी, डॉक्टर सदाकत अली की शिरकत का दिन है। शाम 7 बजे अब आपने जॉइन करना है। इसके अलावा आप हर रोज़ शाम 7 बजे जब भी ट्यून करेंगे तो हमारे विलिंग वेज़ के किसी न किसी सेंटर की लाइव ट्रांसमिशन जी, आपको मसलों के हल की
दावत भी देगी जी और किसी न किसी मसले के हल की जानिब आपका कोई एक कदम ज़रूर उठेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जी 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 इजाज़त चाहने का वक्त वादों है। के साथ ही हाँ, इजाज़त ले लेते हैं मेरा ख्याल है बस। वादे और इरादे वादे दोनों, इरादे और मुलाकातें। ये सब कुछ ज़िंदगी में बहुत अहम है। तो आज आपके की ज़िंदगी में बेहतरीन दिन, बेहतरीन खुशियाँ और बेहतरीन कामयाबियाँ इज़ाफ़ा देने वाला दिन हो। आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। विलिंग वेव्स के लाहौर स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा मोहसिन नवाज़ और जहां आरा को। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोपहर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हामी नासिर।